निवेश आरोग्य में भाग 165 हिंदी परिवार में निवेश भाग 4 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं परिवार के बारे में बात कर रहा था, उसमें निवेश किस प्रकार का हो इसके बारे में बात कर रहा। वैसे परिवार की संकल्पना केवल मानव के लिए नहीं है, सभी पशु पक्षी या वनस्पति, इनमें भी परिवार की संकल्पना इस प्रकार की है। इसका मूल उद्देश्य जो है वो अपने अपने जाति को प्रजाति को आगे पुनरुत्पादन के जरिए लेके चलना, नई नई पीढ़ी निर्माण करना इस प्रकार से। और ये सभी जातियों की आवश्यकता इस प्रकार की है, और इसलिए परमेश्वर ने नर और मादी या पुरुष और स्त्री इन दोनों की योजना की है। जैसे ही ये यौवन में पदार्पण करते हैं तो ये भावना जागृत उठती है कि उनका समागम होना जरूरी इस प्रकार का है। वैसे आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, भर्तृहरि ने नीतिशतक में कहा है कि आहार निद्रा मैथुन ये सब पशु और मनुष्यों में समान इस प्रकार का है। मनुष्य की ये विशेषता है कि उसको एक अलग बुद्धि इस प्रकार की है। विद्या शास्त्र कला इनका अध्ययन करके, इनका उपार्जन करके उसके आधार पर उपजीविका बनाना ये उसके हाथ में इस प्रकार का है। तो जो पुरुष है उनको ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए विद्यार्जन करना है, और फिर विद्या पूरी प्राप्त करने के बाद अर्थार्जन शुरू होना है। लड़कियां घर पे ही है, तो जब दोनों युवावस्था में पदार्पण करते हैं तो शादी के बंधन में उन्हें डाला जाता है। तो ये नियमों की एक चौखट मनुष्यों ने निर्माण की। इसमें जो सुख है, समाधान है, आनंद है समागम में, उसके लिए आप विवाह करो ताकि नीति नियमों की चौखट वहाँ पे निर्माण हो जाए। इसका आनंद ले लो, पुनरुत्पादन करो, उसका भी आनंद इस प्रकार से ले लो। और आगे वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये भी आश्रम है, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादातर लोग इसी संसार में अटके हुए इस प्रकार के रहते हैं, फिर भी अच्छा खासा जी लेते हैं और अच्छा खासा समाधान उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार की चौखट बाकी पशु पक्षी इसमें नहीं है। वो आहार निद्रा भय मैथुन इसी में अटके हुए इस प्रकार के रहते हैं और अपना अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मनुष्यों की ये विशेषता इस प्रकार की है कि उन्होंने उपजीविका के कई मार्ग इस प्रकार से ढूंढे, और शुरू में ब्रह्मचर्याश्रम में इन मार्गों को सीखना है। तो खास करके आषोडश वर्षात बालः, 16 बरस तक बाल कहा जाता है, तब उसका कर्तव्य है कि सीखो इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर उपजीविका बनाओ, अर्थार्जन इस प्रकार का शुरू करो, और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके जो सांसारिक सुख है उसका अनुभव ले लो। इसमें पुनरुत्पादन एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और उसमें एक अलग समाधान इस प्रकार का है। अब जब इसके बारे में सोचते हैं तो केवल ये 2 व्यक्तियों का नहीं हो जाता, उसमें काफ़ी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं, और फिर एक परिवार की संकल्पना बन जाती। तो उसके बारे में आगे सोचेंगे।